अस्सलाम वालेकुम लीडर्स। दिस साइड खदीजा हेयर, सीईओ एट सक्सेस लाइफ कंपनी। एंड आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो लीडर्स, स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को विजिबल होगा आज के जो सेशन का टॉपिक है वो यही है। जो लास्ट हमने सेशन इनविटेशन से रिलेटेड किया था उसी से ही रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने कंटिन्यू करने थे। तो उसमें जो है वो थोड़ा सा हम डिले हो गए सेशन में। अब इंशाल्लाह 20 को कंटिन्यू करते हैं। और आगे फर्दर मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली हम फेस कर सकते हैं ड्यूरिंग द इनविटेशन कॉल। अब सबसे पहले तो ये चीज माइंड में रखनी है कि इनविटेशन कॉल अपॉर्चुनिटी कॉल क्या है। आप सब लोगों को काफी हद तक अब क्लियर हो गया होगा आई होप। और जो लोग आज सेशन में नहीं हैं तो उन लोगों ने मिस किया है आज का सेशन, बिकॉज क्योंकि अभी मैं बहुत आप लोगों को आगे फर्दर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो बताने जा रही हूँ आज। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन की साइड पे। वही सेम इंट्रोडक्शन के इनविटेशन क्या होता है। तो इनविटेशन को ही थोड़ा सा यहाँ पे मैं अगेन रिपीट करी हूँ, डिस्क्राइब करी हूँ, ताकि आप लोगों का माइंड थोड़ा सा और क्लियर हो सके। एंड इनविटेशन क्या है? इनविटेशन वही है, हम अपने बिजनेस के बारे में किसी भी पर्सन को, किसी भी प्रोस्पेक्ट को डिटेल में समझाएं, या जो लोग हमसे आके पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं या आप क्या काम करती हैं, तो उनको अपने काम के बारे में एक्सप्लेन करना, उनको अपने काम के बारे में बताना। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इनविटेशन या अपॉर्चुनिटी। ठीक है। और इनविटेशन कॉल मींस आप अपने बिजनेस की ऑफर प्रोस्पेक्ट को दे रहे हैं। इसमें आप उससे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। अब इनके क्वेश्चंस के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, आगे फर्दर मैं इसको डिस्क्राइब करने लगी हूँ। इंट्रोडक्शन को ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ बिकॉज लास्ट सेशन में ऑलरेडी बताया है। ठीक है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे। ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है हमारे पास? टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है हमारे पास। सबसे पहले ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का क्या मतलब होता है? सलाम, दुआ, खैर खैरियत। ठीक है। किसी भी पर्सन को जब हम कॉल करते हैं तो हम उससे क्या कहते हैं? सबसे पहले हम उससे ग्रीटिंग्स लेते हैं। सेकंड पे क्या आता है? आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है। अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि आप कौन हैं। आपका अपने बारे में भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पर्सन को पता चलेगा कि जिससे वो बात कर रहा है वो पर्सन है कौन, वो बंदा क्या है, क्या करता है, कहाँ का रहने वाला है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, वो इस कंपनी में कब से काम कर रहा है। तो आप अपने बारे में भी उसको डिटेल से बता सकते हैं। इससे क्या होता है? इससे आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो उस पर्सन के ऊपर बिल्ड होना शुरू होता है, और यहीं से ही आप कॉमन ग्राउंड भी आप पकड़ते हैं। कॉमन ग्राउंड आगे मैं आपको बताऊंगी ये क्या होता है। ठीक है। बस ये मोटे मोटे कीवर्ड्स हैं जो आपने अपने दिमाग में रखने हैं कि कॉमन ग्राउंड क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड करना क्या होता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे की जाती है, कम्युनिकेशन किस तरीके से की जाती है। तो ये वो लफ्ज हैं जो आपके दिमाग में रहने चाहिए, ताकि आप आगे जब काम करें, वर्किंग करें, किसी को कॉल करें, किसी को अपने बिजनेस के बारे में बताएं, तो आपको पता हो कि बात करनी कैसे है। ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है प्रोस्पेक्ट का इंट्रोडक्शन। ठीक कि प्रोस्पेक्ट का इंट्रोडक्शन क्यों जरूरी है? प्रोस्पेक्ट का इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब वो आपको अपने बारे में बताएगा तब आप उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे फोर्थ नंबर पे मैंने लिखा है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है। तो ये कैसे निकलते हैं? ये निकलते तब हैं जब आप मालूमात लेते हैं, तभी आपके पास एक कॉमन ग्राउंड निकलता है, तभी आपके पास ओपन एंडेड क्वेश्चन का एक मौका निकलता है कि आप किस तरीके से उससे मजीद सवालात जो है वो कर सकते हैं। नंबर फोर्थ पे ओपन एंडेड क्वेश्चंस आ गया। नंबर फिफ्थ पे आ गया बिजनेस ऑफर देना। ठीक है। ये वो पांच मेन चीजें हैं जो सवालों की टाइप्स हो सकती हैं जिनसे आप सवाल निकाल सकते हैं अपने इनविटेशन कॉल में, अपने अपॉर्चुनिटी कॉल में। किस तरह के सवालात आपको करने चाहिए, ये वो पांच मेन चीजें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है किसी भी पर्सन को डील करते हुए, किसी भी किसी भी इंसान को अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हुए। जिन पांच चीजों को आपने अपने दिमाग में रखना है वो ये पांच चीजें हैं कि सबसे पहले सलाम दुआ है, उसके बाद है अपना इंट्रोडक्शन, तीसरे नंबर पे आता है उस पर्सन का इंट्रोडक्शन, चौथे नंबर पे आता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, यानी कि बात से बात निकाल के मजीद सवालात करना। ठीक है। अगर मैं इसको उर्दू में कन्वर्ट करूँ तो उसका यही मतलब निकलता है। और पांचवें नंबर पे आता है बिजनेस ऑफर देना। ठीक है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे चलूँ? मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं लीडर्स।
ओके। ये 5 बेसिक चीजें आपने अपने दिमाग में रखनी है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आ जाते हैं हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? सवाल से सवाल को निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर किसी पर्सन को गाइड कर रही हूँ या मैं किसी पर्सन को डील कर रही हूँ, तो वो मुझे ये कह दे कि मैं जो है वो फला कंपनी में काम करता था या करती थी। अब मैंने उससे पूछा कि क्या आपका कोई एक्सपीरियंस है। ठीक है, सबसे पहले यही है ना, आपको कोई एक्सपीरियंस है ऑनलाइन काम का। मैंने पहला सवाल यही लिखा है यहाँ पर। तो जब हम इंट्रोडक्शन पर्सन का ले लेते हैं ना कि वो उसका नाम क्या है, पहले उससे ये कंफर्म करते हैं। उसके बाद उसकी एजुकेशन कितनी है, कितना वो पढ़ा लिखा है, किस शहर का रहने रहने वाला है, उसकी उम्र कितनी है। उसके बाद उसका एक्सपीरियंस क्या है, क्या उसने आया कोई पहले से ऑनलाइन काम किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ तो मतलब अगर नहीं किया हुआ तो वो तो रॉ पर्सन की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर किया हुआ है तो उससे उसके एक्सपीरियंस के बारे में बात करनी है। अब जब वो यहाँ से बताना शुरू करेगा, तब आपने सवाल से मजीद सवालात निकालने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई एक्सपीरियंस है ऑनलाइन काम का, जब आप किसी पर्सन से ये पूछते हैं कि क्या आपको कोई ऑनलाइन एक्सपीरियंस है काम का, फॉर एग्जांपल मैं किसी से पूछ रही हूँ तो वो मुझे ये बता रहा है कि जी हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो अब मैं उससे मजीद क्या पूछूंगी? कि ये नहीं कि बस उसने इतना बता दिया तो ये मेरे लिए काफी है। नहीं, ये मेरे लिए काफी नहीं है, ना ही ये मेरे किसी भी एचआर के लिए काफी है। आप सब लोग यहाँ पे एचआर रिप्रेजेंटेटिव है ना, आपके लिए सवाल काफी नहीं है। आपने इससे मजीद सवाल निकालना है। अब आपका सवाल क्या होना चाहिए कि आपको कोई एक्सपीरियंस है ऑनलाइन काम का। उसने कहा जी मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो अब मैं उससे पूछूंगी कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, यानी आपने किस कंपनी में काम किया, किस पोस्ट पे काम किया, किस स्किल के ऊपर काम किया, क्या आपने यहाँ जो हम स्किल्स ऑफर आपको करने वाले हैं क्या उनमें से किसी पे काम किया है। अगर तो किया है तो जैसे सेकंड क्वेश्चन है, अगर है तो कहाँ काम किया है। ठीक है। थर्ड नंबर पे मैंने क्या लिखा है, कितनी अर्निंग हुई है। लाइक अगर काम किया है तो पैसे कितने कमाए हैं आपने, आपने उससे ये भी पूछना है। ताकि इससे क्या होता है, इससे आपको उसके बारे में आइडिया होता है कि वो कितने पैसे ऑलरेडी कमा चुका है, कितना वो एक्सपीरियंस पर्सन है। फिर आप उसको उसके अकॉर्डिंग लेके आगे चलेंगे। जैसे अगर यहाँ पे कोई हाउसवाइफ होती तो वो मुझे क्या जवाब देती कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर ये कहती कि मेरे पास एक्सपीरियंस है लेकिन मैंने कुछ पैसे नहीं कमाए। ठीक है, ये भी बहुत सारे हमें हाउसवाइफ्स कहती हैं। या फिर अगर कोई स्टूडेंट होती तो वो हमें ये कहती या कहता कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अभी तो मैं स्टडी कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बेसिक। अब थर्ड लास्ट क्या है कि अगर आपको ऑफर दी जाए काम की तो आप कितना टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल से भी आप मजीद सवालात निकाल सकते हैं। अब आप इससे मजीद सवालात कैसे निकालेंगे? इस तरह निकालेंगे कि अगर वो ये कह दे कि जी हाँ मैं 2 घंटे निकाल सकता हूँ, तो आप उससे उसके रूटीन के बारे में क्वेश्चंस कर सकते हैं कि ठीक है आप 2 घंटे मैनेज करते हैं तो आप करते क्या है बाकी के टाइमिंग में। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो अपनी रूटीन आपको बताएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सन कौन से घंटों में अपने पूरे दिन के वक्त में किस किस टाइम में ये फ्री होता है या होती है। तो मैं इसको कोई लिंक शेयर कर सकूं या मैं इसको कोई मोटिवेशनल वीडियो शेयर कर सकूं। तो इससे क्या होता है, हम आ, वो निकालते हैं, यानी कि हम ना टाइम की वैल्यू को पता कर रहे होते हैं कि ये पर्सन हमें कितना टाइम दे सकता है, हमारे बिजनेस में कितने परसेंट तक सक्सेसफुल होके आगे जा सकता है। अब पीछे प्रीवियस मैंने एक वर्ड यूज किया था, कॉमन ग्राउंड। ठीक है, कॉमन ग्राउंड क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसी पर्सन को गाइड कर रही हूँ, तो मैं रहती हूँ कराची में। ठीक है, और वो पर्सन भी कहाँ रहता है? कराची में। तो मैं उससे कॉमन ग्राउंड क्या निकालूंगी कि अच्छा जब वो मुझे बताएगा कि मैं उससे पूछूं किस सिटी से बिलोंग करते हैं आप, तो वो मुझे कहता है जी मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। तो मैं क्योंकि मैं खुद उस शहर की रहने वाली हूँ तो मैं उस जगह को अच्छे से जानती हूँ। तो मैं उससे क्या पूछूंगी, अच्छा ठीक है आप कराची में कहाँ से हैं। मजीद यानी सवाल से मजीद सवाल। अब इसका हमें क्या बेनिफिट है? सवाल से तुम सवाल निकाल रहे हो, लेकिन इसका हमें क्या बेनिफिट है? इसका हमें ये बेनिफिट है कि अगर वो ये कहे कि फला मैं कराची के फला एरिया का रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ, तो मैं वहां की अगर किसी जगह या किसी चीज को या किसी मशहूर प्लेस को जानती हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज को जानती हूँ, किसी यूनिवर्सिटी को जानती हूँ, तो मैं उससे वहां पे रिलेट करूंगी। ठीक है,
किस तरह रिलेट करूंगी कि अच्छा ठीक है, आप भी फला PCSH कॉलेज में पढ़े थे, तो वो कहेगा कि जी हाँ मैं भी वहीं से पढ़ा हुआ हूँ। या अगर नहीं भी कहता फॉर एग्जाम्पल, तो उसके और करीब कॉमन ग्राउंड कोई हम ढूंढेंगे। इससे क्या होता है, इससे पर्सन का आपसे ट्रस्ट लेवल बिल्ट होना शुरू हो जाता है, यानी एक एतबार का जो रिश्ता है वो कायम होता है कि अच्छा ठीक है, ये कोई जो कंपनी है, ये जो बंदी या बंदा जो HR मुझसे बात कर रहा है, मुझे एक बिजनेस के बारे में बता रहा है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, ये कोई स्कैम नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं कॉमन ग्राउंड। अब आप लोगों को कॉमन ग्राउंड का मतलब समझ आया होगा कि कॉमन ग्राउंड होता क्या है। यहाँ तक क्लियर है? मुझे चैट बॉक्स में बताएं तो मैं आगे मूव करूँ। ओके। हम बेसिकली हम कॉमन ग्राउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और ओपन एंडेड क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम अपॉर्चुनिटी कॉल करते हैं किसी भी पर्सन को, या इनविटेशन कॉल करते हैं, तो इनविटेशन कॉल में जब हम पर्सन को डील कर रहे होते हैं, तो हमें डिफरेंट क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है, चाहे वो पर्सन आपसे पूछे या आप उससे पूछे। ठीक है। तो उन पर्सन्स के जो क्वेश्चंस के जो आंसर है ना, वो आपको आने चाहिए। उनसे ही रिलेटेड आज का सेशन है, कि जिसमें आपको बेसिक चीजें बता रही हूँ मैं, कि क्या क्या सवाल आपको फेस करने पड़ सकते हैं और क्या क्या सवाल आप खुद कर सकते हैं। ठीक है। दोनों चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आज। यहाँ तक क्लियर है? ओके हो गया। तो नेक्स्ट क्या है कि खुद को आप आने वाले 6 मंथ्स में कहाँ देखते हैं। ठीक है। अब ये एक ऐसा सवाल है कि जब आप किसी पर्सन से करते हैं ना, तो वो एक सेकंड के लिए सोचता है कि अच्छा मैं अपने अपने बारे में सोच रहा हूँ यहाँ पर, कि अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मौका मिल रहा है कि मैं घर बैठे हजारों रुपए कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ, तो मैं खुद को अगले 6 महीने में कहाँ देख रही हूँ या कहाँ देख रहा हूँ। ठीक है। इससे क्या होता है कि पर्सन यहाँ पे एक सेकंड को रुक के सोचता है, और आपको फिर सोच के जवाब देता है कि वो खुद को 6 महीने में यहाँ पे कामयाब देख सकता है। अगर वो यहाँ पर खुद को कामयाब देख सकता है, तो ये याद रखें कि वो डेफिनेटली आपकी बात पे एतबार भी करेगा और आपको ज्वाइन भी करेगा। सही। ज्वाइन इन द सेंस के मतलब कंपनी में रजिस्टर्ड होगा। और उस इसके इस सवाल से भी आप बहुत सारे सवालात निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर वो ये कहता है कि जी मैं तो इस अगले 6 महीने में खुद को कामयाब देखता हूँ, तो आपने उससे अगला सवाल क्या करना है कि पिछले जो 6 महीने आपकी जिंदगी के गुजरे हैं, इसमें आपने क्या किया, क्या इसमें आपने कुछ कामयाबी हासिल की है। तो वो अगर कहे कि जी नहीं, मैं तो पढ़ रहा था, या मैं जॉब ढूंढ रहा था, या मेरे पास कोई ऐसा मौका अभी तक पहुंचा ही नहीं कि मैं कहीं ऑनलाइन घर पे बैठ के पैसे कमा सकूं, या मैंने बहुत जगह ट्राई किया, मेरे साथ स्कैम हो गया, या मेरे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे साथ धोखा हो गया, तो आप वहां से क्या निकालेंगे, आप वहां से मजीद सवालात निकालेंगे। ठीक है। जितना वो पर्सन आपके सामने बोलेगा, उतना आप उससे सवालात से सवालात मजीद निकाल सकते हैं, और आप अपना कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हैं। ठीक है। अगर वो ये स्कैम का वर्ड भी यूज करता है ना, तो स्कैम या फेक या फ्रॉड या धोखा, तो आप उसको भी बता सकते हैं कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो आप डेफिनेटली उसको बताएं कि आपके साथ भी धोखा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली यहाँ पे जितने भी लोग ऑनलाइन काम सर्च कर रहे हैं, उनके साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं स्कैम जरूर हुआ है। वो स्कैम फेस करके ही पहुंचे, चाहे वो असाइनमेंट वर्क के नाम पर हो, चाहे वो क्लिक बैच जो वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस होती हैं, या गेम्स खेल के आप पैसे कमा लें, या आप सिर्फ लाइक कर दें वीडियो के ऊपर और आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरह के स्कैम्स हम सब ने जो है वो फेस किए हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, सक्सेस लाइफ की तरफ से मिलने वाली अपॉर्चुनिटी आपके लिए कैसे बेस्ट है। अब ये ना आप उससे ही पूछ रहे हैं। ठीक है। पहले आप उसको अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे, इस सवाल से पहले आपने उसको अपनी कंपनी का पूरा डिटेल देना है। ठीक है। उसके बाद आपने उससे पूछना है कि आप कैसे अपनी इस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए कैसे मतलब बेस्ट बना सकते हैं ना, कि सक्सेस लाइफ आपको कामयाब कैसे कर सकता है। तो वो भी इस बारे में भी वो सोचेगा, और सोचने के बाद अगर उसके पास कोई जवाब नहीं है, तो यहाँ से आपकी गेम स्टार्ट होती है कि आपने उसको बताना है कि आप कैसे सक्सेस लाइफ के थ्रू कामयाब हो सकते हैं, कैसे आप यहाँ पर घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर कॉमन ग्राउंड के अलावा आपने अपने बिजनेस को अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है। ये असल ट्रिक है कि आप पर्सन को अपने बिजनेस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करें। उसको समझ आना चाहिए कि जो काम आप कर रहे हैं, जो स्किल्स आप लोगों को सिखा रहे हैं, या सक्सेस लाइफ लोगों को सिखा रहा है, उससे उसका क्या फायदा हो सकता है। न सिर्फ पैसों से फायदा हो सकता है, बल्कि वो यहाँ पे मजीद 10 अच्छी चीजें सीख के खुद को कामयाब बना सकता है, अपना ओन सेटअप बना सकता है, क्लोजिंग की स्किल को सीख के अलहदा से पैसे कमा सकता है, ग्राफिक्स
जो हम कैनवा के सेशंस यहाँ पे रखते हैं उनको सीख के वो उससे पैसे कमा सकता है। स्किल बेस्ड बिजनेस के थ्रू वो अपने पैसे कमा सकता है। सोशल मीडिया के थ्रू वो अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करके एज एन एंटरप्रेन्योर ये सारी चीजें यहाँ से सीख के काम कर सकता है और पैसे कमा सकता है। ये वो सारे ऑप्शंस हैं जो आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने रख सकते हैं जब आप उसे इस सवाल का जवाब दे रहे होंगे। सही। उसके बाद क्या है, क्रिएट अर्जेंसी एंड हाइप। ये भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जब हम अपने सेशंस की, अपने मीटिंग्स की एक अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते ना, एक हाइप क्रिएट नहीं करते, तो पर्सन आता नहीं है उस मीटिंग में। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी को डील कर रही हूँ तो मैं उसको बोलूंगी कि ठीक है, मैम सादिया की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मैम सादिया ने मुझसे सारी बात की है यहाँ तक कि मैंने उनको सक्सेस लाइफ की तरफ से मिलने वाली अपॉर्चुनिटी आपके लिए कैसे बेस्ट है, मैं उनको यहाँ तक बात कर चुकी हूँ उनसे। ठीक है, अब व्हाट इज नेक्स्ट? अब मैं उनसे पूछूंगी कि सादिया क्या आप अगले 15 मिनट या आधे घंटे में फ्री होंगी थोड़ा सा, कि मैं आपको एक वीडियो शेयर करी हूँ, आप उसे देखें और देख के मुझे 15 मिनट्स के अंदर या 20 मिनट्स के अंदर आप उसका रिस्पॉन्स दे दें या आप मुझे उसका रिव्यू दे दें कि आपको उस वीडियो में क्या समझ में आया। अब यहाँ पे मैम सादिया मुझे ये कह सकती हैं कि मुझे मैं फ्री नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो ये कहती है कि मैं फ्री नहीं हूँ। ठीक है, तो मैंने उनसे क्या कहना है, मैंने उनसे कहना है कि मैम ऑलरेडी 15 लोगों को मैं यहाँ पे इनरोल कर चुका हूँ, ठीक है, या कर चुकी हूँ। और मजीद मेरे पास जो है वो मीटिंग्स के लिए स्लॉट्स नहीं है खाली। सिर्फ 2 स्लॉट्स हैं जिसमें से एक मैं आपको बुक कर रही हूँ, और अगले में मेरे पास एक लंबी लिस्ट है कॉल्स की। जैसे मैं भी आपके साथ कॉल में हूँ, सेम ऐसे ही मैंने मजीद और लोगों के साथ भी बात करनी है। तो अगर उनमें से जो भी लोग आते हैं मैं उनको इस मीटिंग में एनरोल कर दूंगी। मेरे पास सीट्स नहीं है इन मीटिंग्स में, हर बंदा नहीं आ सकता, क्योंकि फ्री होने की वजह से ये मीटिंग्स के कोई पैसे नहीं लेते हम। तो हमारे पास एक ह्यूज पर्संस की लिस्ट होती है जिन्हें हमने इस मीटिंग में एनरोल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो पर्सन ये सोचता है कि अच्छा ठीक है, अभी ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसको पकड़ लेते हैं, बाद में मेरी जगह नहीं बनेगी इन मीटिंग्स में तो मैं शायद ये मिस कर दूं। ठीक है, तो वो आपको क्या करेगा, मैम सादिया यहाँ पे क्या करेंगी, मैम सादिया आपको क्विक रिप्लाई देंगी आपकी वीडियो को देख के। यानी आपके फर्स्ट सेशन को, फर्स्ट मीटिंग को अटेंड करके वो आपको क्विक रिप्लाई देंगी, चाहे वो 15 मिनट्स का आपने उनको टाइमर दिया हो, या आपने उन्हें आधे घंटे का दिया हो, या आपने उन्हें 2 घंटे का दिया हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर पर्सन कहता है मैं अभी फ्री नहीं हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैम सादिया कहती है मैं आधे घंटे में फ्री नहीं हूँ, तो आप उन्हें थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं कि ठीक है, आप 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद मुझे देख के बता दें, क्योंकि ये सिर्फ यही टाइम है मेरे पास, इसके अलावा मेरे पास कोई टाइम नहीं है, और इसके अलावा आज के दिन में या कल के दिन में हमारे पास कोई सीट अवेलेबल नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको अर्जेंसी क्रिएट करना कहते हैं। ठीक है, किसी भी बिजनेस में ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन भी कोई चीज सेल कर रहा होता है ना, तो वो क्या कहता है कि अभी ये सिर्फ 50% ऑफ है, आज आज के लिए ही सिर्फ ये अवेलेबल है, कल अगर आप आएंगे तो आपको पूरे पैसों में इस चीज को खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं वहां पर, हम ये सोचते हैं कि नहीं यार, आज तो आधे पैसों में मिल रही है तो हम आज ही ले लेते हैं, कल तो पता नहीं फिर और ज्यादा पैसे बढ़ जाएंगे, इसके रेट इसके हाई हो जाएंगे। ठीक है, तो जब हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी यहाँ पे अपने स्किल्स को सेल कर रहे हैं, तो हमारे स्किल्स भी उतने ही महंगे और कीमती हैं कि हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता और हर बंदा उस तक नहीं आ सकता। जब हम खुद अपनी वैल्यू बनाते हैं ना, तब लोग हमें सीरियस लेना शुरू करते हैं। जब हम अपनी वैल्यू नहीं बनाते, तब आप, अगर आप ऐसे ही बिल्कुल बेवजह, ठीक है, अगर तुमने आज सेशन नहीं लिया तो तुम कल ले लेना, तुम परसों ले लेना, ये क्या करती है, ये चीज आपकी कंपनी को लो साबित करती है कि ठीक है, ये तो हर टाइम ही अवेलेबल है। जो चीज हर टाइम अवेलेबल है, जो चीज फ्री में अवेलेबल है, लोग उसकी कभी कदर नहीं करते। ठीक है, तो खुद को वैल्यूएबल बनाना है, खुद को ये दुनिया को ये दिखाना है कि हम भी उतना ही बिजी हैं, हमारे पास भी टाइम नहीं है। स्कैरसिटी प्रिंसिपल कहते हैं इसको इंग्लिश में, कि आपने खुद को बिजी शो करना है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप हर एक की कॉल नहीं अटेंड कर सकते, आप बिजी पर्सन हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक पर्सन जो, जिसको भी आप डील कर रहे हैं, उसके दिमाग में ये बात जाती है कि यहाँ पर तो भाई बहुत ज्यादा अफराद हैं, बहुत ज्यादा रश है, मेरी जगह बनना यहाँ पर मुश्किल है, अगर अभी मुझे ये मौका मिल रहा है तो मैं यहाँ अपनी जगह बना लूँ। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन द बेनिफिट्स। अब एक्सप्लेन द बेनिफिट्स में क्या है कि आप बेनिफिट्स बताने जरूरी है ना। अगर मैं अपने स्किल्स की बात करूं तो मैं उसको, अगर अपने स्किल्स ट्रांसफर कर रही हूँ तो उसको इन स्किल्स से मिल क्या रहा है, उसको क्या मिल रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसका टाइम सेव हो रहा है, वो 10 नई चीजें यहाँ पर सीख रहा है। यस, इन तीनों बातों के ऊपर यस, क्योंकि उसको पैसे भी मिलेंगे यहाँ से,
उसको नई चीजें भी सीखने को मिलेंगी और उसके साथ साथ वो अपना खुद का सेटअप भी बनाने के लिए बिल्कुल रेडी होगा यहाँ से चीजें सीखने के बाद। न सिर्फ वो हमारे साथ काम करेगा, बल्कि वो अपना खुद का ब्रांड भी लॉन्च करके उसके ऊपर भी काम कर सकता है। अगर उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि अपना खुद का काम करना चाहता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन पैसे नहीं है, तो पैसे बनाने की जगह आपको एसएल दे रहा है, आप पैसे यहाँ से बनाएं, यहाँ से पैसे बना के अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करें, और आप बन जाएं एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? किसी के दिमाग में कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में लिखें, नहीं तो फिर मैं आगे मूव करती हूँ। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग बेस्ट क्यों है? ठीक है, अब ना बहुत सारे जब हम पर्सन्स को कहते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि हम उन्हें कहते हैं कि अगर आपने एनरोल होना है, क्योंकि हम अपने सेशंस में भी यही दिखा रहे होते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग ही बेस्ट है। तो हम जब बात कर रहे होते हैं कॉल पे, या वो जो फर्स्ट सेशन लेके हमारे पास पर्सन आ रहा है रिव्यू के लिए, अगर उस वो ये हमें कह दे कि हमें आपसे बात करनी है या हमें एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मजीद जानना है, ठीक है, तो आपको खुद उस इतना पता होना चाहिए कि आप उसको गाइड कर सकें, आप उसको समझा सकें और बता सकें कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और ये क्यों बेस्ट है। यानी ये बेस्ट क्यों है, देखिए, दुनिया में ना सबसे आसान काम क्या है कि आप ना अपने मुंह से किसी को सिर्फ ये बता दें कि यार फला जगह पर अच्छी चीज मिल रही है, तुम्हें भी खरीदनी है तो तुम जाके खरीद लो। इसमें आपका, ना आपने उसको बनाया है, ना आपने उस पर कोई मेहनत की है, आपने सिर्फ अपनी जबान से उसको ये बता दिया कि ये चीज यहाँ पर बिक रही है, तुम्हें भी लेनी, मैं खुद खरीद चुका हूँ, तुम्हें लेनी है तो तुम जाके खरीद सकते हो, और इसका ये फायदा है। ठीक है, सिर्फ आपने इतना ही काम करना है, आपने इसमें कोई मेहनत नहीं करनी, आपने उस चीज को क्रिएट नहीं करना, आपने उस पर पैसा नहीं लगाना, आपने उस पर टाइम नहीं लगाना, आपने उस पर एनर्जी नहीं लगानी। तो ये सबसे दुनिया का आसान तरीन काम होता है और इसी को ही हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। किसी को भी दूसरे के बनाए हुए प्रोडक्ट को किसी और पर्सन को रिकमेंड कर देना और उसको ये बता देना कि फला जगह पर अच्छी चीज मिल रही है, इसी को ही हम एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खाकर आके 10 लोगों को मजीद बता देना, हम इसको ही एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। किसी अच्छे ब्रांड के शैम्पू को या लोशन को या क्रीम को यूज करने कर लेने के बाद उसका अच्छा रिजल्ट देखने के बाद आप अपना रिव्यू अगले अपने दोस्तों, अपने कजन्स, अपने फैमिली को बता रहे होते हैं, इसी को ही हम एफिलिएट बनना कहते हैं। कि आपके लिंक के थ्रू किसी का प्रोडक्ट सेल हो जाए। अब वो कंपनी तो आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रही है, अगर आपने सनसिल्क या हेड एंड शोल्डर के शैम्पू को यूज किया हुआ है तो वो आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहे, वो आपको कोई पैसे नहीं दे रहे इस चीज के। लेकिन जहां पर आपको पैसे मिलेंगे वो एफिलिएट मार्केटिंग कहलाएगी। यही सेम काम करने के आपको अगर पैसे मिल रहे हैं तो इट मीन्स आप एफिलिएट हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्यों बेस्ट है? क्योंकि सबसे आसान तरीन काम है और अच्छे पैसे बना के दे सकती है। सिर्फ आपको इतना कम्युनिकेशन आनी चाहिए, बात करने का सलीका आना चाहिए, जो काम आपको एक्सप्लेन करना है, किसी को बताना है, वो आपको अच्छे से बताना आना चाहिए। सिर्फ इतना ही काम है इसमें, इसमें कोई मेहनत नहीं है ज्यादा। और इसके अलावा आप अपना पूरा 24 घंटे का जो टाइम है उसको सेव कर सकते हैं। ये सारी एनर्जी आप अपने खुद के ब्रांड के ऊपर मेहनत करने में लगा सकते हैं, जिससे आपको और मजीद बेनिफिट मिलेगा। पैसे कमाने के लिए जरिया इसको बनाएं, एसएल को बनाएं, यहाँ से पैसे कमाएं और पैसे कमा के आगे अपने ब्रांड पे लगाएं और खुद को कामयाब बनाएं। एफिलिएट मार्केटिंग इसलिए जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे दो चीजें मैंने सामने लिखी हैं स्क्रीन पे, ठीक है। प्लानिंग, ठीक है, और इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग क्या है? प्रोस्पेक्ट को गाइड करने के लिए खुद को ट्रेन करें, खुद पर इतनी मेहनत करें कि आपको ये काम आ जाए, अच्छे से आपको समझ आ जाए कि आपने करना कैसे है, आपने किसी भी पर्सन को गाइड कैसे करना है, किसी भी पर्सन को अपने बिजनेस के बारे में बताना कैसे। अगर हम बार बार इनविटेशन पे पर्सन को गाइड करने के टॉपिक के ऊपर सेशन रखते हैं तो उसका मतलब ये है कि यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। अगर आपको ये आ जाता है, अगर आपको बात करने का तरीका आ जाता है, अगर आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना आ जाता है, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और इसी इसी फील्ड में लास्ट 2 इयर्स से मैंने, और लास्ट 5 इयर्स से मैं, बरीना ने लाखों रुपए कमाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं। क्यों कमाए? क्योंकि हमने पहले इसको सीखा है और जब हमने खुद इम्प्लीमेंट किया है तो आज हम अपनी खुद की कंपनी बना के बैठे हुए हैं और इससे भी पैसे कमा रहे हैं। तो यही यही वो चीज होती है कि आप पहले
पहले प्लानिंग करें, ठीक है। पहले चीजों को सीखें, पहले उसके बारे में सोचें समझें सीखें, और सीखने के बाद क्या आता है सेकंड, इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है अमल दरामद करना, ठीक है। कि वर्किंग स्टार्ट होते ही अपनी सारी ट्रेनिंग्स को इम्प्लीमेंट कर दें अपने प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर, यानी जो भी चीज आपने एसएल से सीखी है वो सारी चीजें। अब अगर आपने पोस्टर बनाना सीखा है तो आप अपने उस लर्निंग को, उस स्किल को अपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर यूज करेंगे, यानी एक अच्छा ऐसा पोस्टर डिजाइन करेंगे कि जिससे आपका प्रोस्पेक्ट इंस्पायर हो जाए, जिससे आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो मोटिवेट हो जाए। यानी यहीं से ही सीखे हुए स्किल्स को अपने काम के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करें, ठीक है। और न सिर्फ स्किल्स को, जैसे एक पोस्टर की एग्जांपल है, इसके अलावा आपके बात करने के तरीके को, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉल की स्क्रिप्ट को आपने अच्छे से याद करना है कि आपने किस तरीके से बात करनी है। पहले क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको सिखाए गए हैं, जब भी किसी से बात करनी है तो वो उसी स्टेप्स को फॉलो करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हर हर एक पर्सन से अपने हिसाब से बात करते हैं। आप अपने हिसाब से बात वहां पर कर सकते हैं जहां पर आपको तकरीबन साल 2 साल हो गया हो इस फील्ड में। उससे पहले जब आप शुरू कर रहे हैं, जब आप बहुत न्यू हैं चीजों को लेके, तब आपको स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। जब आपका अपलाइन, आपका मेंटोर, आपका टीचर आपको कोई चीज सिखा रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन है कि वो आपको सिखा रहा है, और आपको स्टेप बाय स्टेप चलने के बारे में सिर्फ इसलिए ही कह रहा है ताकि वो खुद भी ये सारी चीजों से गुजर कर आया है और उसको पता है कि अभी आपको स्टेप से चलना चाहिए, आगे आप अपने हिसाब से चल सकते हैं। स्टेप से चलेंगे तो आपको फायदा होगा, आपके पर्सन ज्वाइन करेगा, आपको कमीशन मिलेगा, आपको पैसे स्टार्ट हो जाएंगे मिलना, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है और इम्प्लीमेंटेशन करनी है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है लीडर्स, अगर यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है तो अगर किसी के दिमाग में कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। माइक ऑन करें अपना और क्वेश्चनिंग करें, अभी हमारे पास मीटिंग में थोड़ा सा टाइम है इंशाल्लाह। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है, और अगर बाद में भी आपके दिमाग में कोई भी सवाल आता है तो आप ग्रुप में वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं सबको रिप्लाई करूंगी, सबको रिस्पॉन्ड करूंगी, ठीक है। तो आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया लीडर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।